एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में। सो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया था कि जब आप एक वीक नंबर इनपुट करते हो तो आपको आउटपुट में वीक डेज़ कैसे आता है, ठीक है? एंड उससे पहले मैंने आपको ऑड इवन करके दिखाया था एंड मैक्सिमम आउट ऑफ 3 नंबर करके दिखाया था, लीप ईयर का प्रोग्राम करके दिखाया था। तो आज अपन चेक करने वाले हैं कि कैसे क्या अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई आपका इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है? एंड अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था इफ, एलिफ एंड इफ स्टेटमेंट तो उसमें मैंने असाइनमेंट भी आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो। एंड मैंने आपको बोला भी था आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना और अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँगा। तो मैं इस वीडियो के वही है हमारा, इस वीडियो में वही है उसका सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये जो मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ एक्चुअली उसका सॉल्यूशन है, ठीक है? तो मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ, मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल एक क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉज़िटिव पॉज़िटिव नेगेटिव पॉज़िटिव, नेगेटिव और 0.py, ठीक है? पॉज़िटिव चलो अच्छे से मैं लिख देता हूँ यार। फ़ाइल का नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा था। पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? या 0 है, ठीक है? नेगेटिव या 0 चलो ये फ़ाइल का नाम मैंने दे दिया पॉज़िटिव, नेगेटिव, 0 एंड इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा कमेंटिंग करूँगा। तो 1 सेकंड यस प्रोग्राम टू चेक इफ एन इंटीजर इज़ पॉज़िटिव और नेगेटिव और 0 ठीक है? तो ये चीज़ अपन चेक करने वाले हैं। उप्स! मिस्टेक ये चीज़ अपन चेक करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटीजर क्या होती है, ठीक है? तो व्हाट इज़ एन इंटीजर ठीक है? सो इंटीजर हालाँकि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप ये मेरी स्कूल मैथ्स इन हिंदी वाले प्लेलिस्ट को अगर आप चेक करोगे तो इसमें मैंने सब कुछ डिफाइन कर रखा है। इंटीजर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो आप यहाँ पे आप आके समझ सकते हो। हिंदी में है, बहुत ही आसान भाषा में है एंड बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है। बट स्टिल मैं आपको इंटीजर मैं आपको समझा देता हूँ। तो इंटीजर को अपन डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है? और इंटीजर जो होती है ना वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है एंड ज़ीरो भी होती है, ठीक है? और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है? तो ये है माइनस इन्फिनिटी देन डॉट, डॉट, डॉट देन लेट्स से आपकी नंबर है -3 देन है -2 देन है -1 देन बीच में आएगा 0 देन +1 +2 +3 एंड अप टू सो ऑन कब तक जाएगी? प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है? तो इस चीज़ को अपन कहते हैं इंटीजर, जो कि स्टार्ट होती है माइनस इन्फिनिटी से जाती कहाँ है? प्लस इन्फिनिटी तक। दीज़ आर कॉल्ड इंटीजर वैल्यू, ठीक है? तो नाउ अब इन सबको 0 से जो बड़ा होगा, ये सब 0 के बड़ा है ना, ये इन सारे नंबर्स को अपन पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है? दीज़ आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? दीज़ आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 से जो भी छोटा होगा, ठीक है? These are called negative integers. Alright, these are called negative integers. ठीक है? These are called negative integers. और 0 ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। 0 को अपन 0 ही बोलते हैं, ठीक है? सो इन सब कॉन्सेप्ट के साथ अब अपन करेंगे कोडिंग। सो कोडिंग से पहले आप अपना लॉजिक बिल्ड कर लो। लॉजिक जब आप बिल्ड कर लोगे ना तो कोडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको लगेगा यार ये कुछ नहीं है, बच्चा वाला चीज़ है। कोडिंग में अपन क्या करते हैं बेसिकली स्टेटमेंट लिखते हैं और वो इंग्लिश में होती है, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। ये आपकी लॉजिक मेन चीज़ होती है आपकी लॉजिक आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तैयार है तो आपका कोड रेडी है बॉस, ठीक है? तो चलो वीएस कोड ओपन करते हैं। अब इस लॉजिक के साथ अपन कोडिंग करेंगे, ठीक है? तो जो भी नंबर 0 से बड़ा होगा वो होगा पॉजिटिव, जो भी नंबर 0 से छोटा होगा वो होगा नेगेटिव, ठीक है? तो चलो मैं नंबर कोई नंबर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे एक नंबर की ज़रूरत है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और मैं यूज़र से इनपुट लूँगा ना कि हार्ड कोड करने वाला हूँ। सो यूज़र से इनपुट लेने के लिए अपन क्या करते हैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो यूज़र से मैं पूछूँगा एंटर नंबर या फिर एंटर एन इंटीजर ऐसा मैं यूज़र से पूछ सकता हूँ।
तो यूज़र ने एक इंटीजर मुझे दिया, बट ये इंटीजर क्या होगा? स्ट्रिंग में होगा, ना कि नंबर में होगा, ठीक है? इंटीजर में होगा। तो इसको मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, ना कि इंटीजर लेता है, इसलिए मैंने इसको टाइपकास्ट कर दिया। एंड ये चीज़ आप मेंशन भी करो, ठीक है? कमेंटिंग गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है। टेकिंग वैल्यू ऑफ एन इंटीजर फ्रॉम यूज़र एंड टाइप कास्टिंग टू इंटीजर, ठीक है? इनपुट ऑलवेज़ स्ट्रिंग को कंसीडर करता है और उसको मैं टाइपकास्ट कर दिया इंटीजर में। नाउ अब मैं चेक करूँगा, अगर मेरा नंबर इफ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 हुआ, तो मैं क्या बोला था? अगर 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा? पॉज़िटिव पॉज़िटिव इंटीजर्स होंगे, राइट? तो मैं प्रिंट में क्या लिखूँगा? इट्स एन पॉज़िटिव इंटीजर, कूल। नाउ या फिर दूसरे केस में क्या हो जाएगा? ये अगर पॉज़िटिव नहीं हुआ तो एल्स में क्या हो जाएगा? एल्स में क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर, राइट? सॉरी, इट्स अ नेगेटिव इंटीजर। लेकिन एक और केस बचता है ना, 0। 0 क्या है? 0 ना तो पॉज़िटिव है, ना तो नेगेटिव है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? एलिफ जोड़ूँगा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, इफ, एलिफ और एल्स। जो ट्यूटोरियल है वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था। जब एक से ज़्यादा कंडीशन आपको देना पड़ता है ना, तो आप एलिफ लगाते हो, ठीक है? एलिफ अगर मेरा इक्वल टू 0 हुआ, तो प्रिंट करेगा एंटर्ड नंबर इज़ इक्वल्स टू 0। बस इतना सा ही अपना कोड है। पहले मैं एक नंबर ले रहा हूँ यूज़र से, यूज़र कुछ भी नंबर दे सकता है, 0, 1, 2, -3, -4। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ, अगर नंबर मेरा 0 से इक्वल हुआ तो ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट, ये वाला ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट करेगा। अगर ये सैटिस्फाई नहीं करा देन एलिफ में आएगा। ये अगर सैटिस्फाई कर गया तो ये वाला प्रिंट करेगा। अगर ये भी सैटिस्फाई नहीं किया तो फाइनली एल्स में चला जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ सेव और मैं इसको करता हूँ रन। तो सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ पॉज़िटिव, जो कि मैं 9 देना चाहता हूँ, 9। तो सबसे पहले ये वाला चेक करेगा, क्या 9 0 से बड़ा है? हाँ, 9 0 से बड़ा है, तो ये वाला एग्ज़ीक्यूट होगा। इसके नीचे वाला कोई भी लाइन वो एग्ज़ीक्यूट करेगा ही नहीं। इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारी सैटिस्फाई कर रही है। तो देखो, इट्स एन पॉज़िटिव इंटीजर। नाउ सेकंड टाइम मैं अगर फिर से इसको रन करूँगा और दिस टाइम मैं इसको नेगेटिव दूँगा, सो लेट्स से -18 अगर मैं देता हूँ, तो नंबर -18 क्या 0 से बड़ा है? नहीं, 0 से बड़ा नहीं है -18, तो इस वाले ब्लॉक में वो नहीं जाएगा, एलिफ में जाएगा। अब यहाँ चेक करेगा, क्या -18 0 के इक्वल है? तो ऑब्वियसली गाइज़ -18 तो 0 के इक्वल नहीं है, ये एक अनकम्पैरेबल चीज़ है। तो ये दोनों ब्लॉक में ना घुस के ये एल्स में चला जाएगा और वो क्या प्रिंट करेगा? इट्स अ नेगेटिव इंटीजर। तो लेट्स चेक इट आउट। देखो, इट्स अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? एंड नाउ फाइनली अगर मैं उसको 0 देता हूँ तो क्या करेगा? अगर मैं इसको 0 दूँगा तो वो यहाँ चेक करेगा, क्या 0 बड़ा है 0 से? नहीं, ये कंडीशन तो फ़ॉल्स है। अब यहाँ आ जाएगा, क्या 0 0 के इक्वल है? हाँ, 0 0 के इक्वल है, तो वो लिखेगा एंटर नंबर इज़ इक्वल्स टू 0। लेट्स चेक। तो गाइज़ देखो ये चीज़ है। तो गाइज़ बहुत ही सिंपल था, ये बहुत ही सिंपल था। उस असाइनमेंट का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया, जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था जब मैं पढ़ा रहा था। इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, इफ एलिफ एल्स कंडीशन क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है। उस वक़्त मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था और उसका असाइनमेंट को मैंने आज आपको समझा दिया। इस तरीके से अपन उसका कोड कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है गाइज़, आपको सोचना है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे आप उतना अच्छा कोडर बनोगे गाइज़। लॉजिक बिल्ड करो, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करो, ठीक है? सो गाइज़ आई होप ये आपको ईज़ी लगा हो एंड आपको समझ में भी आ गया हो। अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करो एंड मेरे ट्यूटोरियल जाके देखो, ठीक है? जहाँ पे कि मैंने अच्छे से डीप में समझाया है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एलिफ क्या होता है एंड और बहुत सारे मैंने आपको प्रोग्राम करके दिखाया है। ये सीरीज़ गाइज़ मेरा बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ बेल बटन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ, तो नोटिफ़िकेशन आप तक मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सको, क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ इम्पोर्टेंट है। एक वीडियोज़ को आप मिस मत करना, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड बाय बाय।